लड़की है वो या तो बहुत पावरफुल इंसान है या फिर उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। बेटा बॉटल का है? आकाश ने फेंक कर तोड़ डाली। क्या आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने इतनी अच्छी वाइन की बोतल तबाह कर दी। तुम्हें पता भी है ये 100 साल पुरानी वाइन की बोतल थी। मुझे लगा ये चीप वाइन है जो रणविजय लेकर आया था। रणविजय, तुम लाए थे ये बोतल? हाँ। मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी महंगी वाइन की बोतल तुम लेके आए हो, क्योंकि सबको पता है पिछले 5 साल से ईरा तुम्हारा खर्चा उठा रही है। तो ये इतनी महंगी वाइन की बोतल लाना तुम्हारी थोड़ी औकात से बाहर है। तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाएगी मेरी औकात समझने में। मेरे लिए मेरे दोस्त ने अरेंज की। और ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? तुम मेरे दोस्त को छोड़ो, तुम मुझे नहीं जानते। वाह, वैसे मानना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे जैसे फटीचर आदमी का कोई अमीर दोस्त भी है। लेकिन इससे ये प्रूव हो गया ना कि रणविजय जो वाइन लाया था वो एक्सपेंसिव थी और विंटेज। बोतल तो अब टूट चुकी है और बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और आकाश, अगर तुम फैमिली मेंबर ना होते ना तो इतनी महंगी वाइन तोड़ने के लिए मैं तुम्हें अच्छे सबक सिखाता। सॉरी। और रणविजय, तुम्हें पता था कि ये वाइन इतनी रेयर है तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? ऐसे वेस्ट क्यों होने दी? बताया था, समझाया भी था, लेकिन इन बेवकूफों के दिमाग में भूसा भरा है। कविता, तुम्हारा ये निठल्ला दामाद तब से हम सबकी बेइज्जती किए जा रहा है। इसे तो बात करने की तमीज नहीं है। और एक तरफ मेरे होने वाले दामाद को देख, इंडिया के सबसे बड़े रॉयल फैमिली राठौर डायनेस्टी, उसमें वो बहुत बड़े पोजीशन पे है और उससे ये ऐसी बात कर रहे हैं। राठौर डायनेस्टी इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस घरानों में से एक। कुछ जैसे कीड़े को राठौर डायनेस्टी पे कमेंट करने का कोई हक नहीं है। यश, क्यों ना तुम इसे एक छोटी सी नौकरी दिला दो राठौर डायनेस्टी में। राठौर डायनेस्टी ऐसे ही आम लोगों को नौकरी पे नहीं रखती। मैं राठौर डायनेस्टी में था। अच्छा, क्या करते थे वहां तुम? एक बिखरती हुई डायनेस्टी को अपनी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी से दोबारा खड़ा। क्या तुम राठौर डायनेस्टी के राजा हो? और ये रणविजय? यश, तुम गलत समझ रहे हो, ये वहाँ दरबान बनने के लायक भी नहीं है। सही कहा तुमने आकाश। वैसे भी इसके बड़े बड़े शब्द सुनकर लगता है कि कोई कहानी सुना रहा है। मैं कहानी नहीं, मिसाल हूँ। तुझे नहीं समझ आएगा। इतनी बड़ी हस्ती की अचीवमेंट को चुराकर तू अपना बता रहा है? चुराना तेरी आदत होगी, मेरी नहीं। इनफ मैन, तू बोलना बंद कर। तुझ जैसे लोगों को लाइन पे कैसे लाया जाता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तुझे बहुत जल्दी पता लग जाएगा। मुझे तो मैं बस बहुत हो गया। मुझे इस रणविजय से कोई बात नहीं करनी। और मैं सबसे लेट आया हूं, इसलिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं और सबके खाने का बिल मैं पे करूंगा। लेकिन इस झूठे मक्कार आदमी का नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की है मेरे सामने अपने आप को राजस्थान की सबसे बड़ी फैमिली का राजा बताकर। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। तो बता, इतने बड़े 7 स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? सेवन स्टार होटल में खाने का बिल पे कर सकेगा? रणविजय इतना बिल कैसे पे करेगा? तो ठीक है, ना पे करे, पूरे होटल के बर्तन साफ करेगा ये। यश, मेरी बात नहीं ग्रैंडपा, राठौर डायनेस्टी की इज्जत का सवाल है और मैं वहां काम करता हूं इसलिए उस घराने की बहुत इज्जत करता हूं। रणविजय, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी गलती की माफी तो मांग ही सकते हो ना? यश से माफी मांगो और बात खत्म करो। माफी मांगने के लिए मेरा सर सिर्फ 2 लोगों के आगे झुकता है, एक दुर्गा माँ और एक मेरी माँ। औकात क्या है तेरी? अपनी औकात ऐसी दिखाऊंगा कि जमाना देखेगा, और अपना ही नहीं तुम सबका बिल मैं भरूंगा।